ये यहाँ पे एक बार फिर से सिक्योरिटी चेक हुआ और सारा वैसे ही। मुझे बी में जाना है। मेरा क्या है, मॉस्को B29। मेरी फ़्लाइट जाएगी B29 से। B29 के लिए 13 मिनट लगेंगे पैदल जाने में। मैं हूँ इस समय दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ से मेरी जो फ़्लाइट है वो है मॉस्को के लिए। और सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है यहाँ से जो फ़्लाइट है वो है A380। दरअसल ये जो फ़्लाइट है ये मेरे लिए स्पेशल है। ये मेरा एक सपना था कि मैं कभी A380 में सफ़र करूँ, क्योंकि A380 जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान है। ये दरअसल 2 मंजिल का विमान है जो भारत में किसी भी एयरलाइन के पास में नहीं है। तो अभी तक मैंने जो सफ़र किया है वो किया है बोइंग 737 और एयरबस A320, A321 और बोइंग 777 में। तो ये मेरा पहला जो है सफ़र है A380 में। और सच बात तो ये है कि A380 एक बड़ा ही स्पेशल विमान है। लगभग 242 एयरक्राफ्ट ये बने हैं, जिसमें से 119 सिर्फ़ और सिर्फ एमिरेट्स के पास में है। आज का जो एक्सपीरियंस है वो सच में बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। तो आइए आज एक अद्भुत सफ़र करूँगा A380 में। ये जो यात्री विमान है इसमें 4 इंजन हैं और 2 मंजिल का ये विमान है। इसमें 853 लोग बैठते हैं 42 क्रू मेंबर के साथ में। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है। मेरे तो पूरे जो गांव की ग्राम पंचायत है उसकी पूरी आबादी भी इतनी नहीं होगी जितना लोग इस अकेले A380 में बैठते हैं। तो आज का जो सफ़र होगा वो बड़ा शानदार होने वाला है। तो आइए चलते हैं फिर मॉस्को के लिए। ये है जी एयरबस A380। इस विमान में 2 बड़े इंजन हैं, लेफ़्ट साइड में 2 राइट में, 4 इंजन का ये यात्री विमान। Hello. It's gone Thank you. a bit more. Thank you. ये है भाई की सीट। फिर से दे दिए इन्होंने। ओहो, यहाँ तो कंबल वंबल भी है। इस एयरक्राफ्ट की टेल पे एक कैमरा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इससे जो ऊपर से लाइव दिख रहा है नज़ारा कि हमारे एयरक्राफ्ट के आगे एक लेफ़्ट की तरफ एक एरोप्लेन जो है टेक ऑफ के लिए तैयार है और उसके पीछे हमारा प्लेन होगा। और जब ये आगे वाला जाएगा तभी ये हमारे वाला इसके पीछे यहाँ पे ये लोग लाइन में लगते हैं। एक्चुअली हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो रुक गया। अभी आगे वाला जाएगा तभी हमारा पीछे वाला चलेगा। वो आगे वाला एयरक्राफ्ट चला गया और अब हमारा एयरक्राफ्ट भी यहाँ से लेफ़्ट लेगा। लेफ़्ट लेने के बाद लाइन में लगेगा। लाइन में लगने के बाद prepare for departure, please.
ये आज एमिरेट्स को क्या हो गया, पनीर और चावल दिए। दुबई से मॉस्को की फ़्लाइट में है पनीर और चावल, वाह। और यहाँ पे एक बन है, यहाँ पे बिस्किट्स हैं, और यहाँ पे चीज़ है, ये फिर से अचार, ये आलू की सब्ज़ी, ये दोबारा से वो क्या बोलते हैं सेमियाँ, ये पानी, और ये कटलेरी। एमिरेट्स में एक बात है कि जो खाना है वो जो फ़्लाइट थी दिल्ली से दुबई के लिए उसमें भी बहुत सही था, और यहाँ से दुबई से जो मॉस्को की फ़्लाइट है उसमें भी सही है। फ़िलहाल सच में भूख लग गई है, पहले खाना लपेट लेता हूँ। थोड़ी सी एम्बेरसमेंट मेरे लिए ये है कि मैं तो खाना खा रहा हूँ, लेकिन बाकी इस फ़्लाइट में बहुत कम लोगों को खाना अभी फ़िलहाल मिला है, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको पहले खाना दिया जाता है। आप देखेंगे मेरे लेफ़्ट साइड में भी कुछ इंडियंस हैं, लेकिन उनको खाना अभी तक नहीं मिला, जबकि मेरा ख़त्म भी हो गया। ये सिर्फ जो वेजिटेरियन लोग हैं स्पेशल ऑर्डर वाले उनको खाना सर्व कर रहे हैं अभी। बाहर का तापमान है -52 डिग्री, और 40,000 फुट की हाइट पे हम लोग इस समय उड़ रहे हैं। अब नीचे जो है अंधेरा होने वाला है। दरअसल आज मैं जहाँ रुकने वाला हूँ उसके लिए मुझे 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, और सबसे पहले देखते हैं कि मैं कितनी जल्दी इमिग्रेशन से फ्री होता हूँ। रशियन इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, और मेरे तो पीछे ही पड़ गए थे लास्ट टाइम। आज देखते हैं क्या होता है। फ्लाइट टूला के आसपास है, और ये रहा मॉस्को। मॉस्को से फिर मुझे आना है अपने मित्र के घर। इधर उनका घर है कहीं, वाराणसी। मैं दिखा नहीं रहा, इधर कहीं है। फ़्लाइट मॉस्को पहुंच गई है, और अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो होगा इमिग्रेशन का, क्योंकि जो रशियन इमिग्रेशन है वो सच में भारतीयों के लिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों के लिए सच में बड़ा मुश्किल है। तो देखते हैं क्या होता है, फिर इमिग्रेशन के बाद आपसे मिलते हैं। ये यहाँ पे ये बेल्ट ऐसे घूमती रहती है, और इसमें बैगेज अपने आप आ जाएंगे। मेरा बैग काफ़ी समय से नहीं आया है, बहुत सारे लोगों के आ चुके हैं। अब आ रहा आलसी कहीं का, वो रहा लाल बैग के पीछे। अबे वो आलसी, शर्म कर ले कुछ। सबसे पहले अब यहाँ पे मुझे पैसे निकालने हैं। मेरे पास लास्ट टाइम के 1500 रुपये बचे हुए थे, 1500 रूबल, उससे काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पे एक मशीन है, रशिया का इतिहास, वाह ज़बरदस्त, क्या बात है, वंडरफुल। 8000 रूबल विड्रॉ किए और 0 कमीशन पे, ऑल थैंक्स टू नियो कार्ड। और 450 रूबल का ये मेट्रो का टिकट है एरो एक्सप्रेस का। ये मुझे एक स्टेशन छोड़ेगी
पित्रियोस का पता नहीं ऐसे कुछ है, और वहाँ से फिर मेट्रो चेंज करनी है, तब जाके मैं पहुँचूँगा। रशिया का आज का जो इमिग्रेशन था बड़ा ही स्मूथ गया भाई। उसने कुछ नहीं पूछा, मेरा पासपोर्ट लिया, मेरा पहला वीज़ा चेक किया रशिया का, दूसरा चेक किया और स्माइल करके मुझे गेट की तरफ इशारा किया कि आप जा सकते हैं, और स्टैंप लगा दी। अब मेरा सारा काम हो गया है। मुझे अपने जो होस्ट हैं उनसे बात नहीं हो पा रही है। यहाँ का जो वाईफाई है दरअसल वो एक SMS मांगता है हमारे फ़ोन से। मेरा तो फ़ोन ही नहीं चल रहा, SMS कहाँ से करूँगा मैं। तो अब मुझे पहले एक सिम कार्ड लेना है अर्जेंट में, और ये मैंने मेट्रो की टिकट ले ली है, लेकिन पहले सिम कार्ड ढूंढना है। सिम कार्ड लेने के बाद उन लोगों से संपर्क करूँगा, उसके बाद फिर निकलूँगा। एयरपोर्ट की एक समस्या रहती है कि यहाँ पे जो सिम कार्ड है बहुत ही महंगा है, 1000 रुपये का है 10 GB, और जबकि मुझे होस्ट ने बताया था कि 400-500 रुपये में मिल जाना चाहिए। तो मैं नहीं ले रहा हूँ, यहाँ से रिस्क ले रहा हूँ। पैसे निकाल दिए मैंने। अब मैं सीधा एयरपोर्ट में वो एरो एक्सप्रेस पकड़ूँगा और पहले सीधा सिटी पहुँचूँगा। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ये है यहाँ पे एरो एक्सप्रेस। मेरे पास में कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। यहाँ की सबसे बेकार बात, दुबई में मैंने कनेक्ट किया था बिना कुछ किए, बिना कोई पासवर्ड डाले, बिना कोई ऑथराइजेशन दिए हुए। यहाँ पे पता नहीं क्या लफड़ा है यार। मॉस्को जो नए लोग आते हैं फ़र्स्ट टाइम, उनको इमिग्रेशन वाले परेशान करते हैं, जैसा कि मुझे लगा। पहली बार मुझे भी किया था, लेकिन आज उन्होंने सिर्फ मेरा पुराना वीज़ा जैसे ही देखा, पहले नया वाला देखा, फिर उसने पलटा पुराना वीज़ा, और वैसे ही कुछ सिस्टम में करने लग गया, स्टैंप लगाई और मुझे आने दिया। तो इसका मतलब जो फ़र्स्ट टाइम विज़िटर हैं उनके साथ में ये थोड़े से कुछ ना कुछ करते हैं। अरे अब ऊपर ये है जी यहाँ पे स्टेशन एरो एक्सप्रेस का, जहाँ पे फ़िलहाल कोई भी नहीं है। एक आंटी वहाँ खड़ी है, एक मैं हूँ, बाकी कोई नहीं है। और मॉस्को की ठंड अब जाके लगी है, क्योंकि अंदर तो गर्म था, अब जाके महसूस हो रहा है। और टाइम हुआ है 9:30, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और ये मेट्रो चलेगी कितने बजे भाई? मेट्रो ये आधे घंटे की सर्विस है शायद से। अगर मेरे से छूट गई होगी तो मेरा आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। एरो एक्सप्रेस जो चलती है हर आधे घंटे पे चलती है, और मुझसे सिर्फ 2 मिनट से ये ट्रेन छूट गई। मैं 9:32 पे यहाँ पहुँचा और 9:30 पे ये जा चुकी थी। अब आएगी 10 बजे। आधा घंटा यहाँ से लगेगा पेवेलिट्स की स्टेशन तक, और वहाँ से फिर मुझे ट्रेन चेंज करनी है। उसके बाद 3 स्टेशन कहीं और आगे जाना है, और फिर जाके मैं पहुँचूँगा। फ़िलहाल ये भी एक एडवेंचर है। लेकिन मॉस्को में ठंड हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। लास्ट टाइम जब मैं आया था सितंबर में, उस टाइम भी ठंड थी लेकिन इतनी नहीं थी। लेकिन अभी यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात ये हुई कि आज मेरा जो समय है वो ख़राब नहीं हुआ इमिग्रेशन पे, और एकदम से इमिग्रेशन क्लियर हो गया। एयरपोर्ट पे आप सिम ना लें तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 1000 रूबल में जो है 10 GB का इंटरनेट मिल रहा है, जबकि मेरे जो होस्ट हैं वो कह रहे थे कि आपको 400-500 रूबल में आपको 10 GB आराम से मिल जाएगा, यानी कि 600 रुपये का चूना। तो ये थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अब वो मेरी वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग घरों पे हैं, और उन्होंने मुझे समझाया तो है कैसे कैसे आना है। देखते हैं क्या होता है।
फ़िलहाल इस बार मैं जो जा रहा हूँ सबसे पहले वो जो शहर है उस शहर का नाम है वोरोनिश, और वहाँ पे मेरे एक मित्र हैं और उनसे आपको मिलाना चाहता हूँ। सच बात तो ये है, आपको उनसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। वो एक रूसी नागरिक हैं और क्या स्पेशल है ये वहाँ जाके आपको महसूस होगा। फ़िलहाल आज मैं रुकूंगा मॉस्को में, और क्योंकि आज थका हूँ बहुत ज़्यादा, तो कल मॉर्निंग में मैं जा नहीं सकता हूँ उनके यहाँ पे। मैंने परसों मॉर्निंग की ट्रेन बुक की है उनके यहाँ जाने के लिए। तो Air Express is departing in 15 minutes. 15 मिनट में डिपार्ट होगी। और फिर अब क्या होगा कि परसों की मेरी टिकट है सुबह 8:22 की या 8:14 की, तो कल मैं सारे दिन भर खुद ही घूमूंगा मॉस्को, और फ़िलहाल अभी जाके सिर्फ सोना है। ये आ गई भाई एरो एक्सप्रेस रेलवे टालमाटी। तो जनाब ये है मॉस्को की एरो एक्सप्रेस। अब ये मुझे सिटी तक लेके जाएगी। सिटी में फिर मुझे जो है ट्रेन है वो चेंज करनी है, एक दूसरी मेट्रो पकड़नी है, 3 स्टेशन आगे कहीं जाना है, फिर उसके बाद मैं पहुंचूंगा। लास्ट टाइम जब मैं मॉस्को आया था तो मेरा जो स्वागत हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त स्वागत हुआ था। तान्या आई थी आर्थर के साथ में, वो दोनों गाड़ी लेके आए थे और मुझे कार से लेके गए यहाँ से। इस बार भी वो लोग आना चाहते थे लेकिन मैंने मना किया। उसका कारण ये था क्योंकि अभी मैं उनके घर नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी और के घर जा रहा हूँ वोरोनिश। तो मुझे लगा कि मैं इनके घर जाऊँगा नहीं, लेकिन मैं इनको बुला लूँ मॉस्को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं। तो इस बार मैंने कहा कि नहीं, आप रहने दीजिए, मैं किसी न किसी तरह से खुद ही चला जाऊँगा, मुझे खुद घूमना है रशिया। तो मैंने सबको मना किया कि आप मत आइए। और आज मैं, सच बात तो ये है, एक अलग ही फील कर रहा हूँ, अलग ही एक शहर में बिना किसी हेल्प के, तो अच्छा लग रहा है। आपको भी अगर कभी भी मौका मिले अकेले आने का तो आप ज़रूर आइएगा। ये इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अकेले घूमने का। और ख़ास करके अभी मैं जैसे मोबाइल की सिम की बात कर रहा था, मैंने रूबल विड्रॉ किए, मुझे मशीन पता नहीं चल रही थी। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ मशीन्स में यहाँ पे सिर्फ रशियन होता है, कुछ में तो ऑप्शन मिल जाता है इंग्लिश का। तो फाइनली मुझे बड़ी मुश्किल करके एक मशीन मिली जिसमें इंग्लिश का ऑप्शन था, अदरवाइज़ जो पैसा विड्रॉ करना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 8000 रूबल मैंने विड्रॉ किए और मुझे लगता है कि ये मेरे सफिशेंट है, क्योंकि मेरे पास बाकी कार्ड है नियो का, और नियो ने बिल्कुल जिसको बोलते हैं ज़ीरो सर्विस कॉस्ट पर मुझे जो है सर्विस दी है। बहुत ही बढ़िया कार्ड है। अगर आप कभी ट्रैवल करना चाहें तो मुझे लगता है कि नियो आपको लेना चाहिए। और बाकी मैं कार्ड का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। बाकी देखते हैं क्या होता है। Будьте бдительны. Не принимайте от незнакомцев. Звоните по телефонам 101, 102 или на единый номер 112. ये पहुंच गया मैं पिबिलित्स्की स्टेशन। यहाँ तक एरो एक्सप्रेस आती है। अब मैं मॉस्को के ठीक बीच में हूँ और अब मुझे यहाँ से एक मेट्रो लेनी है 3 स्टेशन के लिए। रात के 11:15 हो चुके हैं, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठंड बहुत है मॉस्को में, सच बात है। मॉस्को के लंबे लंबे एस्केलेटर एक बार फिर से ये इतने लंबे हैं कि हद से ज़्यादा। मॉस्को मेट्रो में एक लफड़ा है, इसमें अंदर ही अंदर से रास्ता है एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन जाने में। तो अभी मैं गलत स्टेशन पे चला गया था, तो अब मैं घूम घाम के वापस एक ठीक स्टेशन पे आया हूँ। और यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पे मुझे जाना है कॉस्मोपोलिस क्या, तो ये तीसरा स्टेशन है यहाँ से।
यानी कि 3 स्टेशन बाद ही आएगा। तो फ़िलहाल इसी लाइन पे अब ये ट्रेन आएगी। ये उतर गया जी इस मेट्रो से। अब थोड़ा सा पैदल चलना है और मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। तो इसके बाद होता क्या है, दरअसल मेरे जो कैमरा की बैटरी है वो ख़त्म हो जाती है और इसके आगे का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन जो समस्या शुरू हुई वो दरअसल इसके बाद शुरू हुई। एयरपोर्ट पे मैंने गलती की थी कि मैंने सिम कार्ड नहीं लिया और उसकी गलती इतनी ज़बरदस्त मुझे भुगतनी पड़ी कि अगर मुझे एक इंसान नहीं मिलते तो शायद मैं उस दिन जो है मुझे कहीं गली में या रोड पे ही सोना पड़ता। हुआ क्या, जब मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला तो उसके बाद मैं ढूंढने लगा, वो जो एड्रेस मुझे दिया गया था ढूंढने लगा। दरअसल मॉस्को में एक दिक्कत क्या है कि रात में जो है कोई भी ऐसी जगह ढूंढना बिना नेविगेशन के, बिना इंटरनेट के सच में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे रशियन में लिखा होगा, आपको समझ आएगा नहीं कि लिखा क्या है। तो रोड के किनारे एक चौक पे मैं पहुंचा, वहाँ पे एक लड़का था कज़ाकिस्तान का, वो वहाँ पे टहल रहा था। तो फिर मैंने देखा कि ये जो लड़का है ये रशियन नहीं लग रहा है। तो उसको थोड़ी सी इंग्लिश भी आती थी, तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। उस लड़के ने कोशिश की काफ़ी, लेकिन वो कर नहीं पाया और वो मुझे एक लेके गया स्टोर पे। वो स्टोर था कोई 24 आवर जो खुला रहता है, वो एक सिंगल स्टोर था जो रात को खुला था। तो वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उन्होंने फिर मेरी मदद करने की कोशिश की। पहले उन्होंने कहा कि कॉफ़ी पियोगे, तो मैं उस मूड में था नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे फ़िलहाल मैं थक गया हूँ और मुझे जो है जाके सोना है, तो आप प्लीज़ मुझे ये एड्रेस बता दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि मेरा इंटरनेट चल नहीं रहा था, तो उन्होंने येंडेक्स टैक्सी बुक की अपने फ़ोन से और टैक्सी वाला थोड़ी देर में आया। तो दरअसल वो जो एड्रेस था वो समझ नहीं आ रहा था किसी को भी, लेकिन फिर भी जो मेन स्ट्रीट थी वो टैक्सी वाला मुझे वहाँ लेके गया और उसने मुझसे 300 रूबल लिए। पहले वो कह रहा था 500 रूबल लगेंगे। मैंने कहा कि नहीं, उसने मुझे, दुकान वाले ने बोला है कि 200 रूबल लगेंगे। वो उसको इंग्लिश नहीं आ रही थी, मैं कह रहा था 200। तो फिर उसने मुझे अपनी ऐप पे दिखाया कि देखो 268 रूबल तो इसमें बने हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, तू 300 ले ले। तो 500 मैंने उसको नहीं दिए। ये हर जगह की कहानी है। टैक्सी वाले जो है आपसे ज़्यादा पैसा लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि वो ऐप बेस्ड टैक्सी थी तो मुझसे ज़्यादा पैसे ले नहीं पाया। तो उसने इशारा किया कि ये वाली बिल्डिंग है। मैं उस बिल्डिंग के बाहर उतरा और वो टैक्सी चली गई। और जब मैं उसके गेट पे गया तो मुझे पता चला कि ये तो कोई यहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं, वो तो होटल भी नहीं है ना कुछ है। तो मुझे लगा कि ये जो बिल्डिंग है ये तो कोई इलाका है नहीं जो जहाँ पे रेजिडेंशियल, जहाँ पे रहा जा सके। मैंने चारों तरफ से लगभग 2 घंटे तक मैं घूमा, नहीं हो पाया। घूमते घूमते मैं वापस रोड पे आ गया। फिर मुझे लग गया था कि मैं एक काम करता हूँ कि अब मुझे मिल तो रहा नहीं है, ना मैं मेरे पास इंटरनेट है कि मैं अपना खुद का जो है कोई होटल बुक करूँ या कोई हॉस्टल बुक करूँ। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं स्टेशन की तरफ चलता हूँ। और एक बार मेरे माइंड में आया कि छोड़ो मॉस्को, एक काम करते हैं स्टेशन पे जाता हूँ, कोई ट्रेन मिल रही होगी तो मैं वाराणसी निकल जाऊँगा सीधा। ऐसे मैं सोच ही रहा था कि सामने से एक व्यक्ति आए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये एड्रेस पूछा उनसे कि ये वाला एड्रेस है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो फिर वो दरअसल एक और जगह मुझे साथ में लेके गए और फिर वहाँ पे जाके मैंने रात बिताई। और उनका नाम है हैंस। अगले वीडियो में उनसे मिलाने की आपको कोशिश करूँगा। बहुत अच्छे इंसान है, जर्मनी से हैं। फ़िलहाल हैंस भाई की वजह से मैं बच गया और फाइनली मैं पहुँच गया मॉस्को। आज के बाद अब एडवेंचर शुरू होता है रशिया के टूर का।